कभी आपने सोचा है दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट के पीछे किसकी सोच थी? एक ऐसा परिवार जिसने लोगों को सिखाया कि सस्ता भी क्लासी हो सकता है। और उसी परिवार की एक बेटी एलिस वॉल्टन, जो आज दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में से एक है, पर जिसने अपनी जिंदगी में उतना संघर्ष देखा जितना कोई सोच भी नहीं सकता। वो न किसी ग्लैमर की दीवानी थी, न फेम की भूखी। वो तो एक ऐसी औरत थी जिसने साबित किया कि सच्चा धन पैसों से नहीं, नजरिए से बनता है। तो आइए जानते हैं कैसे एक स्मॉल टाउन गर्ल बनी ग्लोबल बिलियनर, और कौन से प्रिंसिपल्स ने एलिस वॉल्टन को अलग बनाया। चैप्टर 1, जड़ें गहराई में, द फाउंडेशन ऑफ सिंप्लिसिटी। एलिस वॉल्टन एक ऐसा नाम जो आज लग्जरी, आर्ट और बिलियनर लाइफस्टाइल का प्रतीक है, लेकिन उसकी जड़ें उस मिट्टी में हैं जहां सादगी ही सबसे बड़ा वैभव थी। 7 अक्टूबर 1949 को अमेरिका के छोटे से टाउन न्यूपोर्ट, आर्कनसॉ में उसका जन्म हुआ। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि इस शांत छोटी जगह से निकली एक लड़की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में शामिल होगी। उसके पिता सैम वॉल्टन उस समय बस एक साधारण दुकान चलाते थे। कोई कॉर्पोरेट एम्पायर नहीं, कोई लैविश लाइफस्टाइल नहीं, बस एक विजन और मेहनत। वही दुकान आगे चलकर बन गई वॉलमार्ट। लेकिन एलिस के लिए यह सिर्फ एक स्टोर नहीं था, यह एक क्लासरूम था जहां उसने जीवन के सबसे कीमती सबक सीखे। एलिस का बचपन सिंप्लिसिटी से भरा था, लेकिन यह सिंप्लिसिटी उसके लिए लिमिटेशन नहीं बल्कि स्ट्रेंथ बन गई। वो खुद कहती हैं, हमारे पास सब कुछ था, बस ज्यादा पैसे नहीं थे। यह वाक्य सुनने में छोटा है, लेकिन इसमें पूरी फिलॉसफी छिपी है, कंटेंटमेंट की, ग्रैटिट्यूड की और पर्पस ड्रिवन लाइफ की। उसके पिता सैम वॉल्टन ने अपने बच्चों को शुरू से सिखाया कि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, पैसा समझना बड़ी बात है। वो कहते थे, हर डॉलर की कीमत जानो, क्योंकि हर डॉलर किसी की मेहनत से आता है। एलिस के लिए यह सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये सोच उसके डीएनए में बस गई। जब बाकी बच्चे खेलते कूदते थे, एलिस अक्सर अपने पिता की दुकान में कस्टमर्स को ऑब्जर्व करती थी। वो नोटिस करती कौन से प्रोडक्ट्स सबसे जल्दी बिक जाते हैं, कौन से शेल्व्स पर महीने भर तक धूल खाते रहते हैं, लोग डिस्काउंट सुनते ही कैसे मुस्कुरा उठते हैं, और कौन सा रंग या डिजाइन उन्हें आकर्षित करता है। ये सब देखकर उसके भीतर एक क्यूरियोसिटी जगती गई। लोग क्या सोचते हैं, उन्हें खुशी किस चीज से मिलती है। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट का खेल नहीं है, यह साइकोलॉजी का विज्ञान है। उसने समझ लिया कि वैल्यू फॉर मनी कोई मार्केटिंग लाइन नहीं, बल्कि कस्टमर के दिल का भाव है। यही सोच बाद में वॉलमार्ट की आत्मा बनी। सस्ती चीजें बेचो, लेकिन लोगों की जरूरतों को सम्मान दो। एलिस की अपब्रिंगिंग ने उसे सिखाया कि वेल्थ सिर्फ इनकम नहीं होती, वेल्थ एक एटीट्यूड होती है। सादगी में रहकर उसने महसूस किया कि वास्तविक संपन्नता वह नहीं जो दिखे, बल्कि वह है जो भीतर से आपको शांत रखे। और यही सिंप्लिसिटी, वही ग्राउंडेडनेस उसकी फ्यूचर सक्सेस का फाउंडेशन बनी। एलिस जानती थी कि अगर आप छोटी चीजों को समझना सीख जाएं, तो बड़ी चीजें बनाना मुश्किल नहीं रहता। सफलता कभी अचानक नहीं आती, वो छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन से बनती है। और एलिस इस बात की जीती जागती मिसाल है। वक्त बीता, एलिस बड़ी हुई, और उसके भीतर एक नई दुनिया खुली, आर्ट की दुनिया। जहां बिजनेस में लॉजिक था, वहां आर्ट में इमोशन था। और एलिस को लगा कि उसकी आत्मा इन दोनों के बीच कहीं बसती है। उसे बचपन से ही कलर्स, शेप्स और स्टोरीज में दिलचस्पी थी। लेकिन यहां भी उसकी अप्रोच अलग थी। वो सिर्फ पेंटिंग्स को नहीं देखती थी, वो उन्हें ऑब्जर्व करती थी। ब्रश स्ट्रोक्स की दिशा, रंगों की साइकोलॉजी, लाइट और शैडो के बीच का बैलेंस। उसे महसूस हुआ कि आर्ट और बिजनेस दोनों एक ही भाषा बोलते हैं, वैल्यू की। वो कहती हैं, आर्ट और बिजनेस दोनों का काम एक ही है, लोगों को वैल्यू देना। जब दूसरे लोग किसी प्रोडक्ट पर प्राइस टैग देखते थे, एलिस उसके पीछे की कहानी महसूस करती थी। उसे लगता था कि हर चीज की असली कीमत उसके इमोशन में छिपी होती है। कोई पेंटिंग सिर्फ रंगों का मेल नहीं होती, उसमें आर्टिस्ट का पेन, पैशन और परसेप्शन बसता है। और यही बात उसने बिजनेस में भी लागू की कि हर प्रोडक्ट एक कहानी है, और सक्सेसफुल कंपनीज वो होती हैं जो लोगों के इमोशन से जुड़ जाती हैं।
धीरे धीरे एलिस ने खुद को एक आर्ट कलेक्टर के रूप में स्थापित किया, लेकिन उसके लिए ये स्टेटस सिंबल नहीं था। यह एक इनर जर्नी थी। वो कहती हैं, पेंटिंग से मुझे पेशेंस मिला और पेशेंस से मुझे पर्सपेक्टिव। हर बार जब वो किसी पेंटिंग को देखती, उसे लगता जैसे जिंदगी का कोई नया अर्थ सामने आ गया हो। उसे समझ आया कि ब्यूटी सिर्फ परफेक्शन में नहीं, इम्परफेक्शन में भी होती है, और यह इनसाइट बिजनेस की दुनिया में भी उतनी ही गहराई से लागू होती है। कोई भी कंपनी, कोई भी आइडिया परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर उसमें इंटेंट साफ है तो वो इवॉल्व होता रहता है। एलिस के लिए ऑब्जर्वेशन सिर्फ देखने का काम नहीं था, ये समझने का माध्यम था। वो हर चीज में पैटर्न ढूंढती थी, चाहे वो किसी दुकान का कस्टमर बिहेवियर हो या किसी पेंटिंग की कॉम्पोजिशन। और यही पैटर्न सेंसिंग एबिलिटी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी, क्योंकि जो इंसान पैटर्न समझ लेता है वो भविष्य देख सकता है। एलिस की जिंदगी में आर्ट और बिजनेस एक दूसरे के पूरक बन गए। जहां उसके पिता ने उसे सिखाया कि हर डॉलर की कीमत समझो, वहीं आर्ट ने सिखाया कि हर भावना की भी कीमत होती है। कभी आपने सोचा है, दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट के पीछे किसकी सोच थी? एक ऐसा परिवार जिसने लोगों को सिखाया कि सस्ता भी क्लासी हो सकता है। और उसी परिवार की एक बेटी, एलिस वॉल्टन, जो आज दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में से एक है, पर जिसने अपनी जिंदगी में उतना संघर्ष देखा जितना कोई सोच भी नहीं सकता। वो न किसी ग्लैमर की दीवानी थी, न फेम की भूखी। वो तो एक ऐसी औरत थी जिसने साबित किया कि सच्चा धन पैसों से नहीं, नजरिए से बनता है। तो आइए जानते हैं कैसे एक स्मॉल टाउन गर्ल बनी ग्लोबल बिलियनर, और कौन से प्रिंसिपल्स ने एलिस वॉल्टन को अलग बनाया। चैप्टर 1, जड़ें गहराई में, द फाउंडेशन ऑफ सिंप्लिसिटी। एलिस वॉल्टन एक ऐसा नाम जो आज लग्जरी, आर्ट और बिलियनर लाइफस्टाइल का प्रतीक है, लेकिन उसकी जड़ें उस मिट्टी में हैं जहां सादगी ही सबसे बड़ा वैभव थी। 7 अक्टूबर 1949 को अमेरिका के छोटे से टाउन न्यूपोर्ट, आर्कनसॉ में उसका जन्म हुआ। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि इस शांत छोटी जगह से निकली एक लड़की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में शामिल होगी। उसके पिता सैम वॉल्टन उस समय बस एक साधारण दुकान चलाते थे। कोई कॉर्पोरेट एम्पायर नहीं, कोई लैविश लाइफस्टाइल नहीं, बस एक विजन और मेहनत। वही दुकान आगे चलकर बन गई वॉलमार्ट। लेकिन एलिस के लिए यह सिर्फ एक स्टोर नहीं था, यह एक क्लासरूम था जहां उसने जीवन के सबसे कीमती सबक सीखे। एलिस का बचपन सिंप्लिसिटी से भरा था, लेकिन यह सिंप्लिसिटी उसके लिए लिमिटेशन नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ बन गई। वो खुद कहती हैं, हमारे पास सब कुछ था, बस ज्यादा पैसे नहीं थे। यह वाक्य सुनने में छोटा है, लेकिन इसमें पूरी फिलॉसफी छिपी है, कंटेंटमेंट की, ग्रैटिट्यूड की और पर्पस ड्रिवन लाइफ की। उसके पिता सैम वॉल्टन ने अपने बच्चों को शुरू से सिखाया कि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, पैसा समझना बड़ी बात है। वो कहते थे, हर डॉलर की कीमत जानो, क्योंकि हर डॉलर किसी की मेहनत से आता है। एलिस के लिए यह सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये सोच उसके डीएनए में बस गई। जब बाकी बच्चे खेलते कूदते थे, एलिस अक्सर अपने पिता की दुकान में कस्टमर्स को ऑब्जर्व करती थी। वो नोटिस करती कौन से प्रोडक्ट्स सबसे जल्दी बिक जाते हैं, कौन से शेल्व्स पर महीने भर तक धूल खाते रहते हैं, लोग डिस्काउंट सुनते ही कैसे मुस्कुरा उठते हैं, और कौन सा रंग या डिजाइन उन्हें आकर्षित करता है। ये सब देखकर उसके भीतर एक क्यूरियोसिटी जगती गई। लोग क्या सोचते हैं, उन्हें खुशी किस चीज से मिलती है। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट का खेल नहीं है, यह साइकोलॉजी का विज्ञान है। उसने समझ लिया कि वैल्यू फॉर मनी कोई मार्केटिंग लाइन नहीं, बल्कि कस्टमर के दिल का भाव है। यही सोच बाद में वॉलमार्ट की आत्मा बनी। सस्ती चीजें बेचो, लेकिन लोगों की जरूरतों को सम्मान दो। एलिस की अपब्रिंगिंग ने उसे सिखाया कि वेल्थ सिर्फ इनकम नहीं होती, वेल्थ एक एटीट्यूड होती है। सादगी में रहकर उसने महसूस किया कि वास्तविक संपन्नता वह नहीं जो दिखे, बल्कि वह है जो भीतर से आपको शांत रखे। और यही सिंप्लिसिटी, वही ग्राउंडेडनेस उसकी फ्यूचर सक्सेस का फाउंडेशन बनी। एलिस जानती थी कि अगर आप छोटी चीजों को समझना सीख जाएं, तो बड़ी चीजें बनाना मुश्किल नहीं रहता। सफलता कभी अचानक नहीं आती, वो छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन से बनती है। और एलिस इस बात की जीती जागती मिसाल है। वक्त बीता,
एलिस बड़ी हुई और उसके भीतर एक नई दुनिया खुली, आर्ट की दुनिया। जहां बिजनेस में लॉजिक था, वहां आर्ट में इमोशन था। और एलिस को लगा कि उसकी आत्मा इन दोनों के बीच कहीं बसती है। उसे बचपन से ही कलर्स, शेप्स और स्टोरीज में दिलचस्पी थी। लेकिन यहां भी उसकी अप्रोच अलग थी। वो सिर्फ पेंटिंग्स को नहीं देखती थी, वो उन्हें ऑब्जर्व करती थी। ब्रश स्ट्रोक्स की दिशा, रंगों की साइकोलॉजी, लाइट और शैडो के बीच का बैलेंस। उसे महसूस हुआ कि आर्ट और बिजनेस दोनों एक ही भाषा बोलते हैं, वैल्यू की। वो कहती हैं, आर्ट और बिजनेस दोनों का काम एक ही है, लोगों को वैल्यू देना। जब दूसरे लोग किसी प्रोडक्ट पर प्राइस टैग देखते थे, एलिस उसके पीछे की कहानी महसूस करती थी। उसे लगता था कि हर चीज की असली कीमत उसके इमोशन में छिपी होती है। कोई पेंटिंग सिर्फ रंगों का मेल नहीं होती, उसमें आर्टिस्ट का पेन, पैशन और परसेप्शन बसता है। और यही बात उसने बिजनेस में भी लागू की कि हर प्रोडक्ट एक कहानी है और सक्सेसफुल कंपनीज वो होती हैं जो लोगों के इमोशन से जुड़ जाती हैं। धीरे धीरे एलिस ने खुद को एक आर्ट कलेक्टर के रूप में स्थापित किया, लेकिन उसके लिए ये स्टेटस सिंबल नहीं था, यह एक इनर जर्नी थी। वो कहती हैं, पेंटिंग से मुझे पेशेंस मिला और पेशेंस से मुझे पर्सपेक्टिव। हर बार जब वो किसी पेंटिंग को देखती, उसे लगता जैसे जिंदगी का कोई नया अर्थ सामने आ गया हो। उसे समझ आया कि ब्यूटी सिर्फ परफेक्शन में नहीं, इम्परफेक्शन में भी होती है। और यह इनसाइट बिजनेस की दुनिया में भी उतनी ही गहराई से लागू होती है। कोई भी कंपनी, कोई भी आइडिया परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर उसमें इंटेंट साफ है तो वो इवॉल्व होता रहता है। एलिस के लिए ऑब्जर्वेशन सिर्फ देखने का काम नहीं था, ये समझने का माध्यम था। वो हर चीज में पैटर्न ढूंढती थी, चाहे वो किसी दुकान का कस्टमर बिहेवियर हो या किसी पेंटिंग की कॉम्पोजिशन। और यही पैटर्न सेंसिंग एबिलिटी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी, क्योंकि जो इंसान पैटर्न समझ लेता है वो भविष्य देख सकता है। एलिस की जिंदगी में आर्ट और बिजनेस एक दूसरे के पूरक बन गए। जहां उसके पिता ने उसे सिखाया कि हर डॉलर की कीमत समझो, वहीं आर्ट ने सिखाया कि हर भावना की भी कीमत होती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस एम्पायर की दीवारों में एलिस वॉल्टन की सोच अब भी गूंजती है कि हर परचेस सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं, एक इमोशनल कनेक्शन है। लिसन, अगर आप लोगों की जरूरतें समझ लेते हैं तो आपका बिजनेस अपने आप बढ़ता है, क्योंकि हर सक्सेसफुल एंटरप्राइज एम्पैथी पर टिका होता है, लॉजिक पर नहीं। एम्पैथी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बिजनेस टूल। पॉइंट दो, आर्ट, पर्पस और ह्यूमिलिटी। एलिस वॉल्टन की जिंदगी का सबसे इंस्पायरिंग हिस्सा यह है कि उन्होंने पैसा मिलने के बाद भी उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने दिया। जब वो अरबों की मालकिन बन चुकी थीं, तब भी उन्होंने अपनी जिंदगी को लग्जरी में नहीं, पर्पस में बदला। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल होने के बावजूद वो अपने होम टाउन आर्कन्सा लौटें। वहां उन्होंने बनाया क्रिस्टल ब्रिजेस म्यूजियम ऑफ अमेरिकन आर्ट, एक ऐसी जगह जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध म्यूजियम्स में गिनी जाती है। लेकिन इसकी खूबसूरती सिर्फ इसकी पेंटिंग्स में नहीं, बल्कि उसके विजन में है। एलिस चाहती थीं कि आर्ट सिर्फ रिच लोगों की चीज न रहे। वो मानती थीं कि आर्ट एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो हर इंसान को जोड़ सकती है। वो कहती हैं, आर्ट सबके लिए होनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे वॉलमार्ट सबके लिए है। इस म्यूजियम में हर विजिटर फ्री में आ सकता है और अमेरिका के सबसे आइकॉनिक पेंटर्स की कला देख सकता है, वो भी बिना किसी टिकट के। एलिस ने कहा था, जो पेंटिंग किसी मिलियनेयर के ड्राइंग रूम में बंद है, वो अपनी असली कीमत खो चुकी है। वो तभी जिंदा रहती है जब लोग उसे महसूस कर सकें। यह म्यूजियम सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, यह एलिस की फिलॉसफी का जीवंत रूप है। एक रिमाइंडर कि सच्ची अमीरी वो होती है जो दूसरों के लिए दरवाजे खोलती है। और यही कारण है कि आज क्रिस्टल ब्रिजेस दुनिया के सबसे एक्सेसिबल म्यूजियम्स में गिना जाता है। एलिस का यह काम साबित करता है कि आर्ट और बिजनेस एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक लॉजिक से चलता है, दूसरा इमोशन से। और जब दोनों मिलते हैं तो एक नई दुनिया बनती है, जहां क्रिएटिविटी और कैपिटलिज्म एक साथ ब्रीदिंग करते हैं। आज जब दुनिया उन्हें टॉप 5 रिचेस्ट वुमेन में गिनती है, वो अब भी अपने सिंपल जीन्स और लेदर बूट्स में नजर आती हैं। वो अब भी नेचर के बीच घोड़े दौड़ाती हैं, पेंटिंग कलेक्ट करती हैं
और यंग आर्टिस्ट्स को सपोर्ट देती हैं। उनके लिए सक्सेस कभी डिस्प्ले करने की चीज नहीं रही, बल्कि शेयर करने की रही। वो कहती हैं, धन वो नहीं जो बैंक में है, धन वो है जो समाज में बदलाव लाए। एलिस ने यह साबित किया कि पैसा केवल एक टूल है, और उस टूल का असली उपयोग तब होता है जब वो किसी और की जिंदगी रोशन करे। उनकी ह्यूमिलिटी रेयर है। वो पब्लिक अपीयरेंसेस से बचती हैं, मीडिया से दूर रहती हैं और स्पॉटलाइट से ज्यादा शांत लाइफ पसंद करती हैं। लेकिन उनकी इम्पैक्ट इतनी गहरी है कि दुनिया उन्हें भुला नहीं सकती। लिसन, ईगो से नहीं, एम्पैथी से अमीरी टिकती है। जो इंसान खुद ग्राउंडेड रहता है वो किसी भी ऊंचाई से नहीं गिरता, वो इवॉल्व करता है। लाइफस्टाइल, माइंडसेट, लेसन्स, ऑब्जर्व एवरीथिंग। हर चीज से सीखो, चाहे वो दुकान हो, गैलरी हो या गलती हो। ऑब्जर्वेशन आपकी सबसे अंडरवैल्यूड स्किल है। एम्पैथी विंस मार्केट्स। कस्टमर की जरूरत समझो, प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। बिजनेस सिर्फ नंबर्स का नहीं, इमोशंस का खेल है। स्टे हम्बल, स्टे क्रिएटिव। ईगो विजन को धुंधला करता है, लेकिन सिंप्लिसिटी उसे साफ रखती है। ह्यूमिलिटी लॉन्ग टर्म सक्सेस का असली फाउंडेशन है। वेल्थ इज अ टूल, नॉट अ टाइटल। पैसा तभी मायने रखता है जब वो पर्पस बन जाए। बैंक बैलेंस नहीं, सोशल बैलेंस बनाओ। बैलेंस लॉजिक विद आर्ट। दिमाग से सोचो, लेकिन दिल से महसूस करो। यही रियल इंटेलिजेंस है। यही बैलेंस एलिस वॉल्टन की सबसे बड़ी ताकत बनी। एलिस वॉल्टन की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सक्सेस सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि पर्पस बनाने में है। उसने दिखाया कि एक साधारण परिवार से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की धड़कन बनने के बाद भी अगर आप ग्राउंडेड रह सकते हैं तो आप सिर्फ अमीर नहीं, अमूल्य हैं। उसने यह भी साबित किया कि एम्पैथी किसी भी MBA से बड़ा लेसन है। जो लोगों को समझता है वो मार्केट को जीतता है। एलिस की सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी हर उस व्यक्ति के लिए मैसेज है जो सोचता है कि सक्सेस का मतलब दिखावा है। नहीं, सक्सेस का मतलब है वैल्यू देना। तो अगर आप भी अपने जीवन में अमीरी ढूंढ रहे हैं, पैसों में नहीं, पर्पस में ढूंढिए। क्योंकि जैसा एलिस वॉल्टन कहती हैं, ट्रू वेल्थ बिगिंस व्हेन मनी स्टॉप्स बीइंग योर गोल एंड स्टार्ट्स बीइंग योर टूल। एलिस वॉल्टन ने हमें सिखाया, पैसा कमाना आसान है, पर्पस बनाना मुश्किल। अगर आप भी अपने सपनों को डायरेक्शन देना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई और भी अपनी वैल्यू रेवोल्यूशन शुरू कर सके। और हाँ, अगर आप बिलीव करते हैं कि ह्यूमिलिटी ही असली पावर है तो एक युवा जरूर छोड़िए।